आज हम लोग क्लास 9th में मैथ क्लास लेंगे। आज अध्याय फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं हम संख्या पद्धति के बारे में। पिछली कक्षाओं में बच्चों हम लोग जानते हैं संख्या रेखा के बारे में, उसको फिर से देख लेते हैं। संख्या रेखा का स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। ये देखिए कि एक रेखा है, ये बीच वाला जो ये पॉइंट है ये 0 से स्टार्ट होता है। आप इधर चलिएगा तो धनात्मक दिशा 1 2 3 4 इधर चलते रहेगा और इधर ऋणात्मक दिशा। मान ली कल्पना कीजिए कि हम जो है संख्या रेखा पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? संख्या रेखा पे। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है जो एक संख्या रेखा पे चल रही है। तो संख्या रेखा पे हम जो चल रहे हैं तो स्टार्ट में शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। तो 0 से चलना प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगी? संख्याएं ही दिखाई पड़ेंगी। और ये हम किस दिशा में चल रहे हैं? धनात्मक दिशा में चल रहे हैं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि हम इस पे चल रहे हैं और इस संख्या को उठाते हुए एक थैला में हम इसको रखते जा रहे हैं। ये थैला है, इस थैले में हम इसको उठाते रह जा रहे हैं। हम 1 से उठाना चालू करते हैं, संख्या 1 को इसमें उठा के रखे, 2 को रखे, 3 को रखे, 4 को रखे, 5 को, 6 को, इस तरह जितनी भी सारी संख्याएं हैं धनात्मक दिशा में सबको उठा करके हम इस झोले पे रखते हैं। तो ये जो एक संख्या का समूह प्राप्त हुआ, इस संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं। दूसरी परिभाषा बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन यह हम समझने के लिए एक तरीका बता रहे हैं। ये बच्ची जो चल रही है संख्या रेखा पे, वो 0 से स्टार्ट की और 1 2 3 4 5 6 7 चलते जा रही, संख्या ही संख्या मिलते जा रहा है इसको। और इस बच्ची ने 1 से संख्या उठाना प्रारंभ किया और सारे को झोले में भरते गई। तो इसमें देखिए ये जो संग्रह 1 से जो स्टार्ट करके जो इसमें रखी, ये जो संख्याओं का समूह प्राप्त हुआ, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब इस बच्ची को आप अगर मान लिया आप संख्या रेखा पे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, आप उल्टा इधर रिवर्स हो जाइए और फिर आपको यहां मिलेगा 0 शून्य। इस 0 को आप उठाइए, फिर इस 0 को आप क्या कहिएगा? इसी ये जो झोला आपका पहले से तैयार था जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी, इसमें हम क्या करेंगे? इस 0 को भी उठा करके इसमें डाल देंगे। तो बच्चों ये अब ये कौन सी संख्याएं बन गई? ये पूर्ण संख्याएं हो गई। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। पहले ये प्राकृतिक संख्याएं थी, 1 से जब स्टार्ट किए थे तो ये प्राकृतिक संख्याएं थी, और जब इस 0 को उठा के इसमें रख दिए तो 0 से स्टार्ट हो गया। तो 0 से जैसे स्टार्ट हो गया तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसको W से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं। अगर 0 के बारे में बोले, क्या 0 जो है 0 प्राकृतिक संख्या है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। अब फिर बच्चों हम इसको फिर और रिवर्स करके फिर आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3। तो ये संख्या मेरा जो ये वेग था, ये झोला जो था, इसमें पहले तो 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं थी प्राकृतिक संख्याएं। फिर 0 जब उठाए तो ये पूर्ण बन गई। फिर ये सब संख्याएं -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं हम इसको भर लिए। तो ये जो एक संग्रह प्राप्त हुआ, इस संग्रह को क्या कहेंगे बच्चों? पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये जो हमको संख्याएं का समूह जो प्राप्त हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो ये 3 संख्याएं हम लोग जान गए। प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला दिया जाए तो हो गया पूर्ण संख्याएं। उसके बाद ये जो ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये ऋणात्मक संख्या सभी को मिला दिए तो ये क्या बन गया? पूर्णांक हो गया।
तो क्या बच्चों इसमें और भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो छूट रही हैं कि और भी कोई संख्या है? हाँ, और भी एक संख्या है। मान लीजिए ये दूरी 0 और 1 है, इसके बीच आधा, हमको आधा ही चल रहा है, यहीं तक ही जाना है। तो इस दूरी को हम कितना दिखाते हैं? 1/2। अगर हम इसको 1/4 करेंगे तो 1/4। तो बच्चों ये जो संख्याएं आती है 1/2, 1/4, इसको भी हम इसमें मिला दिए। पहले तो 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, और ये भी संख्याएं मिला दी 1/2, 1/4। तो ये बच्चों ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाई? ये सारी संख्याएं कौन सी कहलाई? ये सारी संख्याएं बच्चों परिमेय संख्याएं कहलाई। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहती है। हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, जो p/q के रूप में रहती है। लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको p को मतलब अंश और q को हर, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर ये भी बोल सकते हैं। p और q का जो है रूप हो, इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता है। परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अगर वो होगा तो सिर्फ 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ये सारे बच्चे जो ये हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। पहला का क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इसलिए जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? एकदम सत्य। कोई भी पूर्णांक आप उठा लीजिए, मान लीजिए आप 25 उठा लीजिए, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? इसके नीचे देखिए 1 है, p/q के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। तो जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये सत्य है। और भी कोई उदाहरण लीजिए, -3 ले लीजिए, इसके भी नीचे 1 है, आप इसको भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जितनी भी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये सत्य है? ये सत्य नहीं है, असत्य है। अब मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ले लीजिए 3/4, ये पूर्णांक कहलाएगी? ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब हम बच्चों जानेंगे कोई भी दो संख्या के बीच कैसे हम जो है परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 3, 5, 10, 20 जितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसके क्या सूत्र है, कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है। कोई भी दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या a है, दूसरी परिमेय संख्या b है। इस दोनों के बीच आपको बोल दिया जाएगा कि कभी बोल जाएगा 2 को परिमेय संख्या निकालिए, कभी 3 निकालिए, कभी 5 निकालिए, कभी 10 निकालिए। तो इसका क्या सूत्र है? तो परिमेय संख्या निकालने की कई विधियां हैं, हम आपको सारी विधियां एक करके बताते हैं। मान लीजिए पहला परिमेय संख्या अगर a है और दूसरा b है, तो पहला परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? a + b/2, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो पहला परिमेय संख्या आपका निकल गया। ठीक है, अब ये पहला निकल गया, पहला का जो मान आया। ठीक, अब दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकालिएगा? तो दूसरा ये निकल गया, यहाँ पे एक निकल गया, a + b/2, एक निकाल लिए। दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे? a और जोड़ इसको कर देंगे, a जोड़ a + b/2 और भागा
तो सेम प्रोसेस वही है, जो निकला उसको फिर इससे जोड़ दीजिए। देखिए इसका पे इसका 2 लघुत्तम होगा, इसके नीचे 1 है, 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, 2 में से गुना कीजिएगा 2a प्लस a प्लस b बटे 2। इसको हल कीजिएगा तो 2a और a 3a प्लस b बटे 2, इसके नीचे 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 1 या 2 नीचे, तो 3a प्लस b बटे 2 दूनी 4। तो अगला परिमेय संख्या क्या निकल गया इसमें, 3a प्लस b बटे 4। फिर अगला निकालना है तो क्या करेंगे, आप b से जोड़ लीजिए b और a प्लस b बटे 2, इसको ले लीजिए। अगला b प्लस a प्लस b बटे 2, फिर इसके नीचे आप फिर कितने से भागेंगे, 2 से, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम निकालिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 में 2 से भाग दीजिएगा 2, 2 गुना b 2b, पहले a है प्लस b, 2b और 1b कितना हो जाएगा 3b प्लस a, 2 ये 2 1 है, इसके नीचे ऊपर चला जाएगा 1 बटे 2, तो 3b प्लस a या 2 दूनी 4। तीसरा ये हो गया, चौथा b दिया ही है। इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करके भी आप निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। फिर अगर आपको कह दे कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो उसका भी हम आपको सूत्र लिखा दे रहे हैं। अगर कह दे कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप ये सूत्र लगाइए, आपका बन जाएगा 5ab प्लस 6 4a प्लस 2b बटे 6 3a प्लस 3b बटे 6 2a प्लस 4b बटे 6 a प्लस 3b बटे 4। अगर आपको कह दे a और b के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने, तो आप इसमें बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। एक सवाल हम लेते हैं, एक सवाल है कि 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला विधि तो आपको बताया ही है कि इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो दोनों को a प्लस b बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, पहला परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे आप देखिए इसको कर सकते हैं 1/4 जोड़ 1/3 बटे 2, इसका लघुत्तम 2, 4 तिहाई 12, 4 से भाग 12 भाग दीजिएगा 3, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 3 चौक 12, 4 आया 4 को गुना कीजिए 4, तो 4 3 7/12, इसके नीचे 1 है तो आप इसको 1 ऊपर ले लो, तो 7/24 ये निकल गया। फिर अगला निकालेंगे, क्या करेंगे 1/4 लेंगे और फिर 7/24 लेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर जो परिमेय संख्या आएगी निकल जाएगा। इस तरह से हमारी परिमेय संख्या निकलते जाएगी इस दोनों के बीच। अब हम अगला विधि बताते हैं, दूसरी विधि कैसे निकाला जाएगा। चार और 3 का लॉसो निकाल लीजिए, 4 और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 जो है हमको हर के मान से बराबर करना है। यहाँ पहला संख्या देखिए परिमेय संख्या 1/4 है, इसमें हर में हमको आना चाहिए कितना 12। तो 4 में ये कितना गुना किया है, जो 12 आया है तो 3 गुना किया है, तो ऊपर में भी हम कितना गुना कर देंगे 3, 3/12। फिर यहाँ 1/3 को भी इसी तरह कीजिए, हर में हमको कितना लाना है 12, 3 में कितना गुना किया है 4, तो ऊपर भी गुना कर देंगे 4, 4/12। अब देखिए 3/12 4/12 दोनों कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार दोनों पूर्णांक आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, तो इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। 3/12 को
फिर इसका जो है हर, मान लीजिए हर इसको बराबर कर देते हैं 48 दोनों का हर। तो 12 में कितना गुना किए 4, इसमें भी कितना गुना करेंगे 4, तो 4 दिया 12, 12/48। फिर 4/12 को कैसे करेंगे, यहाँ 48 लाना है तो 12 चौक 48, ऊपर में कितना गुना करेंगे, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर ही, 4 चौक 16। अब देखिए 12/48 और 16/48 से बराबर हो गया। अब तो 12 और 16 के बीच कौन कौन संख्या आ गया, 13, 14, 15। इसको आप लिख सकते हैं 13/48, 14/48, 15/48, और आपके आगे 2 को पहले से है ही 1/4 और इधर है 1/3। इसको आप जो है इसे हल करके परिमेय संख्या को कटा, ये 13/48 ये सेम इसी तरह रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कट जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौका 7/24। फिर ये 15 भी कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एका 3, 3 छक्का 18। तो इस तरह से परिमेय संख्या को लिखा जाता है, मतलब उसका वैमिष्ट गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस ये विधि एक हो गया परिमेय संख्या निकालने की। दोनों का लॉसवा निकाल दिए, लॉसवा को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये विधि हो गई परिमेय संख्या निकालने की। एक अब और एक दूसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं हम, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकलता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 6 परिमेय संख्या का रहा है निकालने, तो इसका एक ट्रिक एक याद रख लेना है कि अभीष्ट, मतलब जितना बोल रहा है अभीष्ट परिमेय संख्याओं की संख्या +1। इसमें कितना कह रहा है निकालने, 6 कह रहा है, तो 6 यहां लिख दीजिए और एक जोड़ दीजिए, 6 कितना हो गया 7। अब इस 7 को क्या करना है, हर में मान लेना है। ये आपका जो परिमेय संख्या है 3 है, 3 के नीचे कितना है 1, परिमेय संख्या के रूप में इसको इस तरह लिखेंगे। अब आपको हर में हमेशा कितना लाना है, 7 लाना है। 1 में कितना गुना किया, 7 गुना किया तभी तो 7 आया। तो 3 में कितना गुना करेंगे, जितना नीचे करेंगे से गुना करेंगे, तो 7 21/7। फिर दूसरा है 4, 4 कैसे लिखेंगे, यहां भी हमको कितना लाना है 7। 1 में कितना गुना किए होंगे, 7 गुना किए तभी तो 7 आया। तो 7 को ऊपर में भी गुना करेंगे, 7 चौक 28। अब देखिए 21/7 और 28/7, 21 और 28 के बीच में कौन कौन आ गया, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इतनी सारी परिमेय संख्या आ गई। और इसको आप लिख सकते हैं फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और आपका यहाँ है ही 28/7 और फिर 21/7। इतनी सारी परिमेय संख्या निकल गई। फिर जो कटेगा आप उसको घटा भी सकते हैं, जिसको आप उसी रूप में लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच इतनी सारी परिमेय संख्या आ गई। ये एक विधि हो गया निकालने का। और भी विधियां हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों फिर और नई विधि एक जानेंगे। 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है हमको। तो 3 परिमेय संख्या का अभी तक और भी विधि हम बताए हैं। अब देखिए अगला विधि, अगर 2 वास्तविक संख्या a और b के बीच कोई परिमेय संख्या निकालना है तो उसका सूत्र होता है a + n(b)n+1। सिर्फ इसमें n का मान आपको चेंज करना है। कभी एक परिमेय संख्या का 1, 2 कहेगा 2 भरना है, 3 कहेगा 3, इसे भरते रहना है। आपका यहाँ 1/4 क्या हो गया, a हो गया, b बराबर क्या हो गया 1/3। 1/4 को a माने और 1/3 को क्या माने b। अब इसमें आप बैठाते जाइए तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, पहली
परिमेय संख्या। ए के जगह क्या लिखिएगा 1/4 प्लस n गुना बी। n पहला निकालना है तो 1 से गुना करेंगे। बी आपका कितना है 1/3। फिर यह n कितना रखे थे 1 तो 1 प्लस 1, तो पहला परिमेय संख्या निकल जाएगा आपका 1/4। 1 को 1 से गुना कीजिएगा ये आएगा 1/3 और 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 नीचे रखिए, 4 3 का लघुत्तम 12। 4 को 12 से भाग दीजिएगा 3, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, फिर 3 को 12 से भाग दीजिएगा 4, 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4, तो हो जाएगा 4 3 7/12 और इसके नीचे 2 है इसके नीचे 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 7/12। 1 ऊपर चल जाएगा तो 1/2, तो 7/12 दूना 24, 7/24 पहली परिमेय संख्या होगी। अब आपको दूसरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जहां 1 लिखे थे वहां पर हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये पहली अब बदल जाएगा दूसरी, यहां 2 लिख देंगे। यहां पर भी क्या लिखेंगे n के जगह में 2, यहाँ 1 तो पहले से है ही n+1। फिर इसको हल कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 1/4 2 गुना 1 2/3 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 नीचे में, फिर 4 और 3 का लघुत्तम 12। 12 में 4 से भाग दीजिएगा 3 होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, क्योंकि नीचे से भाग ऊपर से गुना किया जाता है। फिर 12 में 3 से भाग दीजिए 4 आएगा, 4 को 10 गुना कीजिए 4 दूनी 8, फिर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/12/3। इसके भी नीचे कितना है 1, 11/12, 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, 12 36, 11/36 दूसरी परिमेय संख्या हो गई आपकी। अब कहेगा तीसरा निकालने के लिए आपको, तो फिर क्या करना है हमको, जहां n है उसके जगह में क्या कर देना है 3 लिख देना है। देखिए यहां पे फिर तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी कहेगा तो n के जगह क्या लिख देंगे 3, या n क्या लिख देंगे 3 + 1। फिर इसको हल कीजिए 1/4, 3 3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 3 और 1 4, 4 इसके नीचे भी 1 है, 4 1 का लघुत्तम 4, 4 में 4 से भाग जाइए 1 से, 1 से भाग जाइएगा 4, 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, 4 1 5/4 अब/4, 5/4 इसके नीचे 1 है 1 ऊपर /4 5/16 तीसरी परिमेय संख्या होगी। फिर चौथी निकालना है, तो इसमें 4 रखेंगे यहाँ पर भी 4। समझ रहे हैं, ये विधि है, ये विधि आसान है थोड़ा सा, इसको ही आप अपना सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जो आपको विधि बताए थे कि 3/5 और 4/5 दोनों में देखिए हर बराबर है। कितनी परिमेय संख्या का आ रही है 5 परिमेय संख्या निकालने का रही है, तो आपको अभी सूत्र लिखाए थे अभिष्ट परिमेय संख्या जोड़ 1 बराबर कितना हो गया 6। इसको हर में लेके चलना है। अब 3/5 को आप कैसे लिखिएगा 3/5 इसको हर में 6 से गुना कीजिएगा तो अंश में भी कितना से गुना होगा 6 से ही, तो 6 × 18 अब 5 30। फिर 4/5 को भी उसी तरह कीजिए, इसको भी 6 से गुना कीजिए तो ऊपर भी 6 से, 6 × 24 और 6 × 30। देखिए दोनों का बराबर हो गया 30, या 18 है या 24 है। 18 और 24 के बीच कितनी परिमेय संख्या है 19 20 21 22 23, कितनी सारी परिमेय संख्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं सब में 30 जोड़ दीजिए 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30, और यहाँ आपका पहले से है ही
24/30 और इधर 18/30। इसको आप कटाइएगा तो वही अपनी जगह पे आएगा। 6 तिया 18, 6 पंचे 30, ठीक ना। फिर 6 चौक 24, 6 पंचे 30, मतलब वही जो है आपका 3/5 और 4/5 के बीच इतनी सारी परिमेय संख्या आ गई। तो कई विधियां हैं जिससे आप परिमेय संख्या इसके बीच निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जाने संख्या रेखा के बीच परिमेय संख्या निकालना। इसके पहले हम लोग जाने कि संख्या रेखा में कौन कौन सी संख्या आती है। परिमेय संख्या आती है जो 1 से चालू होती है, गिनती की संख्या। फिर उसको 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या। फिर ऋणात्मक संख्या को जोड़ लिए तो क्या बन गया, पूर्णांक। फिर उसमें जो है p/q के रूप में वाली संख्या आई, तो ये परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या में तीनों संख्या आ गया। कोई भी पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सारी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर इसमें 2-3 सवाल भी आया आपका। तो इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं घर से बना के लाने के लिए, तो आप इसको बना करके लाइएगा। फिर अगर आपसे आप नहीं बने तो फिर आप हमको पूछेगा, हम आपको बताएंगे। और हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कमजोर बच्चों तक हमारा वीडियो जा सके और वो बच्चे जो है आगे अपने में सुधार ला सके। चलिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। HW घर से बना के लाना है। पहला सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है कोई भी विधि जो आपको अच्छा लगे उसी विधि से बनाना है। जो विधि आपको इजी लगने लगे फिर आप उसी से बनाइए, या 2-3 विधि से आप बना के रख सकते हैं। अगला सवाल है 1